हमारे यहाँ ना सबसे ख़ास बात पता है क्या है कि हर सीज़न में त्योहार सा होता है। कुछ न कुछ तो त्योहार चलता ही रहता है, चाहे वो बड़ी-बड़ी त्योहार जैसे दिवाली हो गए, छठ हो गए, दुर्गा पूजा हो गए और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी होती है जो खुशियों के लिए किया जाता है। तो ऐसा ही एक खुशी वाला त्योहार है, वो है आम के मौसम में आर्द्रा नक्षत्र बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं मनाने जा रही हूँ आर्द्रा नक्षत्र की बहुत ही ख़ास रेसिपी दाल पूड़ी, साथ में खीर और सब्जी। और आम की तो पूछिए ही मत, आम तो होना ही चाहिए इस मौसम में। और ख़ास करके कभी इस तरह का मतलब खाना बना रहे हैं तब। तो ये वैसे तो पारिवारिक एक खुशियों वाला त्योहार होता है जो सब बैठ बैठ के खाते हैं, लेकिन जब शहरों में रहते हैं तो इतना तो खैर पारिवारिक मिलन नहीं होता। तो चलिए, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी फटाफट बना करके खा लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही ऐसा बनाया जाता है। और इससे क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लोग इसको बनाते हैं, खाते हैं। खास करके दाल की पूड़ी तो ज़रूर ही बनाते हैं। तो चलिए, दाल की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले उसके जो कुछ चीज़ें और होती है वो बनाते हैं। तो आप सब्ज़ी किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आलू परवल की सब्ज़ी आज बनाऊँगी और मैं पूरा आपको काटते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3 चीज़ें बनानी है मुझे। तो मैंने परवल को काट लिया, रख लिया धो के, और साथ में यहाँ पर मैंने दाल को रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था। गर्मी है इस वजह से पानी में थोड़ा सा आप देख सकते हैं झाग भी आ गया है और दाल ऑलमोस्ट मतलब गल चुकी है, उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। तो इसको ना 1-2 बार और धोएंगे, इसका जो झाग वाग है वो हटा के, और फिर इसको अच्छे साफ़ पानी से धो के, और उसके बाद इसे हमें उबालना है। उबालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुकर, और कुकर के अंदर इसको डाल देंगे। डालने के बाद कुकर में जो दाल डाली है ना मैंने, तो जितनी दाल डाली है उतनी ही पानी डालेंगे। देख सकते हैं जितना दाल है उतना ही पानी डाल के इसके अंदर कोई भी नमक हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे। इसको सीधा सीटी लगाएंगे मीडियम टू स्लो आंच पे। मैं तो कहूँगी स्लो आंच पे रख दीजिए, धीरे धीरे पकती रहेगी। और 3-4 सीटी जैसे लग जाए तो समझ जाइए कि दाल हो चुकी होगी। यहाँ पर एक तैयारी और मैं कर लेती हूँ, वो है खीर के लिए। तो ये है बासमती टूटा राइस, जो कि बहुत छोटे छोटे दाने हैं, और इसको ना पानी में मैं डाल के धो के रख लूँगी, जिससे कि जब खीर बनाऊँगी तो बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो आप देखेंगे आज की दूध में अगर आप नहीं भी कोई क्रीम वगैरह मिलाते हैं तो भी मलाईदार खीर कैसे बनती है। बस चावल का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा छोटा बासमती राइस लें, जो दाने वाले बड़े वाले होते हैं वो मत लीजिएगा, छोटे छोटे दाने वाले जो होते हैं वो लीजिएगा। इसको मैंने खूब साफ पानी से धो लिया है और बस इसको ऐसे ही बिना पानी के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, जब तक कि मैं कुछ और तैयारी करूँगी। तो ये सारी तैयारी करने में ही मेरा काफ़ी टाइम निकल गया था। तो चलिए, इसको साइड में मैंने रख दिया है। और अब करते हैं इसी में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स की तैयारी, क्योंकि ये फिर मैं शायद बाद में नहीं दिखा पाऊँ, तो पहले ही मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स में है कच्चा नारियल, साथ में थोड़ी किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये क्रशर है जो कि ड्राई फ्रूट्स को क्रश करने के लिए आया था, लेकिन ये बिना किसी काम का है। इसमें बिल्कुल ही 2 दाने से ज़्यादा नहीं उसमें टूटता है या क्रश होता है, तो उससे तो मैंने माफ़ी मांग ली, उसको रख दिया। और यहाँ पर मैं खल मुसल है मेरे पास, छोटी सी इलायची कूटने वाली, मैं इसी में कूट के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे और कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं मिक्सी में इसको जार में डाल के पीसूँगी ना तो एकदम मसाला जैसा हो जाएगा, तो थोड़ा कुटा कुटा सा मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे पिस्ता नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता भी डाल सकते हैं। और बस इसी तरीके से सारी चीज़ों को, और नारियल को मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीसेज में। और जब कच्चे नारियल को आप छोटे छोटे पीस में काटते हैं ना तो खाते टाइम बड़ा अच्छा लगता है। बचपन में हमारे मुंह में अगर नारियल आ जाए तो हम समझते थे कि हमसे ज़्यादा प्यार लोग करते हैं, इसलिए हमें नारियल का टुकड़ा मिला है। चलिए, यहाँ पे दाल में भी कई सीटियाँ लग चुकी हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और यहाँ पर चढ़ा दिया है दूध। और दूध मेरी उबाली हुई थी पहले से ही, तो इसमें मलाई जम गई है। तो इस मलाई को मैं निकाल लेती हूँ। देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मलाई को भी डाल दूँगी खीर के अंदर, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं भी डालूँगी।
तो बस इसको निकाल लेते हैं क्योंकि अभी दूध बहुत गाढ़ी है, क्योंकि फुल क्रीम दूध है। जब भी आप खीर बनाते हैं ना तो फुल क्रीम दूध ही लीजिए, उससे ना खीर अच्छी बनती है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया आलू, और आलू भी मैंने पहले से ही उबाल के रखा हुआ है, बस इसको हमें छीलना है। तो कुछ कुछ तैयारियाँ आप पहले से कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जब आप पूरी थाली बनाते हैं ना तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर एक आलू बड़ी बुरी तरह से गल चुका था, मतलब पक गया था। तो बस इसको छील के और बाकी सारे को भी छील के, तो ये आलू परवल जो बनाऊंगी ना उसकी तैयारी मैंने कर ली। उसके बाद यहाँ पे तब तक दूध उबल चुका था, तो मैं यहाँ पे जो चावल धो के रखे थे वो डाल दिया, और बस उसके बाद ये चावल डाल के और इसको एकदम धीमी आंच पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। कहते हैं ना कि दूध मतलब खीर की जो चावल है ना वो जितनी धीमे धीमे पकती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो अगर खीर बना रहे हैं तो बिल्कुल ही आप तसल्ली के साथ बनाएं, क्योंकि जल्दबाजी में तो खीर नहीं बनने वाली है। चलिए यहाँ पे जैसे ही दूध में उबाल आएगा मैं इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर एक बार दाल चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुकर काफ़ी ठंडा हो गया है, तो मैं देख लेती हूँ। तो देखिए दाल में से अभी वैसे तो भाप निकल रहा है, तो अभी गर्म है, लेकिन दाल का पानी बिल्कुल ही सूख गया है और गल भी चुका है। तो इसको अब हमें सिर्फ दबा दबा करके ना एकदम पेस्ट की तरह बनाना है। कई लोग इसे पीस के भी बनाते हैं, पर मैं कहूँगी ऐसे उबाल लीजिए, बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस अब एक बार खीर चेक कर लेते हैं कि खीर कहाँ तक पहुँचा है। तो खीर देखिए ऑलमोस्ट पक चुकी है और बन भी चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो खीर ना काफ़ी ऐसे सूखी सूखी सी हो जाएगी। चावल देख सकते हैं पक चुकी है। तो चाहे आप छोटे दाने वाले लें या बड़े दाने वाले लें, लेकिन चावल ना जो खीर बनाते हैं ना तो वो उसमें पतले दाने वाले ही खीर के लिए यूज होता है, और बहुत देर तक पकती है तब जाके वो गलता है। चलिए इसके अंदर मैंने 1 कप चावल लिया था तो 1 कप चीनी डाल दिया। वैसे ये मेजरमेंट सिर्फ मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा आधा कटोरी और भी चीनी डाल सकते हैं, मतलब 1 कप में से ½ कप और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर आपको खीर मीठी पसंद है। तो हम लोग ठीक ठीक खाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप डाला। और यहाँ पर मिलाने के बाद अब मैं इसको आँच से उतारूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर वो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे थे ना वो मैं डालने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्राइंग पैन चढ़ा दिया, छोटा सा तड़का पैन है ये, और तड़का पैन में मैं थोड़ा सा घी डालूँगी और घी में ही सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के उसको अच्छे से भूनूँगी। तो वैसे इसको भूनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या है ना कि ये मैंने रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो थोड़ा सा होता है ना स्मेली जैसा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको हल्का सा घी में फ्राई कर दिया है, मतलब हल्का रोस्ट कर दिया है। तो इससे ना इसमें खुशबू भी आ जाती है। और खीर में जब आप इस तरीके से ऐसे घी में भून के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ना तो खीर बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे खीर बनाने की। एक बार मैंने थोड़ी अलग मतलब दूसरी तरीके की भी खीर बनाई हुई है, तंदूरी खीर उसको बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हो चुका है, अब इसे खीर के अंदर डालते हैं। डालने के बाद इसको एक बार मिला लेंगे, और मिलाने के बाद बस खीर तैयार है आपकी। और बीच में मतलब आप चाहें तो थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो दूध डाल सकते हैं, वैसे मैं तो नहीं डाल रही हूँ। बस ये इतना ही लिक्विड ही ठीक है, ग्रेवी इतना ही ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको उतार के दूसरे चूल्हे पे रखते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल गई थी, इलायची। तो ये हरी इलायची को मैंने कूट के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने डाल दिया, और इससे खीर की जो खुशबू है ना वो अलग ही तरह के आ जाती है। खासकर अब बरसात में जब किसी के घर खीर बन रही हो तो आस पड़ोस वाले का भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि किसी के घर में खीर बन रही है। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है आटा, और आटा मैं अपने घर के हिसाब से ले रही हूँ, आपको जितना मर्जी हो उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मतलब क्वांटिटी नहीं बता सकती, ऐसे ही ले रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मंगरेला, जिसको आप कलौंजी भी बोलते हैं। तो मंगरेले के बाद थोड़ी सी अजवाइन। वैसे दलपूड़ी जब बनती है ना तो ये सिंपल आटे की बनती है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डालते, सिर्फ नमक डालते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए जो होता है मंगरेला, अजवाइन, साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है मैंने, और इसको अच्छे से मिला के
और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा गीला आटा ही बना करके रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा गीला ही है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त आटा आपको नहीं बनाना। अगर सख्त बनाएंगे तो पूरियाँ फट जाएंगी आपकी। और मुझे यहाँ पे बगल में कुकर का ढक्कन मिला, मैं उसी से ढक के रख रही हूँ, क्योंकि जब काम ज़्यादा होता है ना तो समझ में नहीं आता कहाँ से क्या लें। बस उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाला सरसों तेल। सब्जी बनाने जा रही हूँ आलू परवल की। इसके अंदर मैंने डाली है जीरा, और जैसे ही जीरा पक जाएगा तो इसके अंदर हम परवल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर परवल देख सकते हैं कि मतलब तेल में मुझे फ्राई करना है अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा मतलब सूखा सूखा सा रहे, अच्छे खासे तेल में मुझे इसको फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए चला लेंगे और चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि ना ये इसका जो मतलब परवल थोड़ा मोटा होता है ना, तो हल्का सा इसका स्किन भी गल जाएगा। और इसको कम आंच करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और पकाने के बाद इसको एक दो बार खोल के आप देख लीजिएगा जो कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैंने फिर से इसको ढक्कन हटा के एक बार चेक कर लिया। तो देखिए धीरे धीरे पक रही है। इसको गलना भी ज़रूरी है फ्राई के साथ साथ। इसका मतलब चाहे तो आप बिल्कुल ही तल लें ज़्यादा तेल में, या फिर अगर मेरे तरह सेमी मतलब करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ी बड़ी सी फ्राइंग पैन चढ़ाई है नॉन स्टिक, और इसके अंदर भी मैंने सरसों का तेल ही डाला है। और सरसों का तेल मैंने यहाँ पे 5-6 चम्मच डाले हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। और हींग सबसे पहले इसलिए मैं डाल रही हूँ कि थोड़ी खुशबू अच्छी लगती है इसकी। हींग के बाद डालेंगे इसमें साबुत जीरा। साबुत जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पीसा हुआ जैसे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, इन चीज़ों को जो पीस के रखते हैं ना वो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला, क्योंकि हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। और साथ में मैंने डाला यहाँ पे जो दाल हमने उबाल के रखे थे वो। तो दाल को इसके अंदर फ्राई करना है हमें, मतलब भूनना है थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा भूनना है। और इसको अच्छे से मिला लेना है। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है तो इसके अंदर नमक भी डालना है। और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। वैसे हल्दी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और साथ में जीरा पाउडर। अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, साथ में नमक, ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिला करके आपको बिल्कुल ही ऐसे पतले पतले जैसे एकदम पेस्ट की तरह होता है ना, वैसे आपको बनाना है। मेरी हेल्प करने के लिए मेरी बेटी यहाँ पे आ चुकी है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो गई। देखिए दाल बिल्कुल ही परफेक्ट मैश हो गया है, बिल्कुल ही पेस्ट की तरह हो गया है। अब इसको हम उतार करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसी चूल्हे पर फिर से हम चढ़ाएंगे वो परवल वाली जो आलू परवल बना रहे थे वो। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि परवल हो चुका है कि नहीं। तो परवल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं काम करने लग गई ना तो शायद इधर से हल्का सा ज़्यादा लाल हो गया। वैसे ये अच्छे ही लगते हैं, जब आप खाएंगे ना तो अच्छे ही लगते हैं। चलिए परवल को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। और तेल जो है ना उसके अंदर मैंने जीरा डाला हुआ था, तो अब जीरा नहीं डालूँगी या कोई भी तड़का नहीं डालूँगी, सिर्फ सरसों का तेल थोड़ा सा और डाला है मैंने। और ये जो मसाला है ना वो उसमें टमाटर, प्याज, जैसे लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें पीस के मैंने डाली है। वो मैंने आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वो काफ़ी मतलब देर हो रही थी बनाने में। तो आप लोग समझ जाइए सारे मसाले हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने आलू छीले थे उस आलू को मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी फाँक करके यहाँ पे डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसमें भी मैंने नमक नहीं डाला है, तो यहाँ पे पहले नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद मतलब और कुछ नहीं डालना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मसाले के अंदर ही डाल दिया है मैंने। क्योंकि ये थोड़ा फीका लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा हल्दी और डाल दिया। और थोड़ी देर के लिए आलू को अच्छे से भून के बस इसके अंदर मुझे पानी डालना है। तो यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब पूरी के साथ खाएंगे ना तो हो सकता है कि इसमें ग्रेवी कम हो जाए, तो इसलिए थोड़ा पतला पतला ही बनाते हैं इस सब्ज़ी को। चलिए यहाँ पर अब सब्ज़ी बन रही है, जब तक उबल रही है तब तक मैं आपको पूरी के लिए सारी चीज़ें दिखा दूँ। तो यहाँ पर छोटी छोटी लोई लेनी है आपको। जितनी बड़ी लोई आप आटे की लेंगे उतनी बड़ी लोई आपको
चना दाल का जो हमने बनाया है पेस्ट उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर कटोरी साइज बना करके और इसके अंदर लड्डू जैसा होता है ना, उस तरीके से बना के इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन आप क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने चना दाल ज़्यादा डाल दिया ना तो पूरियाँ ना फटने का डर रहता है और कई बार फट भी जाती है, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो थोड़ी मोटी मोटी पूरी बनाना है आपको। और बस कुछ जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आपको बस वैसा ही बनाना है, तभी आपकी पूरियाँ ना तो फटेंगी ना टूटेंगी और बहुत ही सुंदर देखने में लगेंगी। चलिए इसको बेल लेते हैं, क्योंकि हाथ से तो थोड़ा बहुत ये शेप में नहीं आ पाता इतना। अब ये शेप में आ गया और इसकी मोटाई देखिए कुछ इस तरीके की है। इतना ही मोटा आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 बेल लिए हैं और चलिए चलते हैं। यहाँ पर सब्जी की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं परवल। परवल डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और चला करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी ग्रेवी और जलेगी तो थोड़ा सा ढक्कन रख के और इसको मैं दूसरे चूल्हे पर फिर से शिफ्ट कर रही हूँ और यहाँ पे रख रही हूँ जो हम दाल बनाएंगे, दाल की पूड़ी, वो तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो दाल की पूड़ी मैंने बनाई थी वो। तो बहुत सारा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। बस एक पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और इसी तरीके से बनती है। अगर आप भी बनाएंगे इस मौसम में तो अच्छा भी लगेगा और परिवार के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये मौसम ही है कुछ इसी तरह की चीज़ें खाने का। तो कभी पकौड़े वकौड़े से हट के दाल की पूड़ी, खीर, सब्जी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। पूरे परिवार बैठ के खाइए। और यहाँ पर देखिए ये पूरी कितनी बड़ी फूल गई है। तो बस इसको आप कचौड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे दाल की पूड़ी नहीं बोलते, कचौड़ी बोलते हैं। तो आप कचौड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी पूरियाँ तल ली धीरे धीरे करके। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि देखिए ये पूरी तैयार है। तो दाल पूड़ी ही बोलते हैं, दल पूड़ी भी बोलते हैं, हमारे में तो दल पूड़ी बोलते हैं। यहाँ पर सब्जी भी तैयार है, ग्रेवी काफ़ी सुखा दी, अब इतनी ग्रेवी ठीक है इसके अंदर। और मैंने मसाले में और ज़्यादा कुछ नहीं डाला। उसके बाद यहाँ पे खीर देखिए काफ़ी अच्छे से जम गई है और सबसे पहले खीर ही बनी थी इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है, जो कि शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो साथ में एक मालदा आम भी है, आलू परवल की सब्जी है, दल पूड़ी है और साथ में चावल की खीर है। ये बरसात का मौसम आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक।